ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज हमारी मुलाकात नाज़नीन अंसारी जी से होगी, जो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हैं। मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर कि ये हनुमान चालीसा पढ़ती हैं ऐसा मैंने सुना है, तो उन्हीं के मुंह से जानेंगे। मैं उनका वेट कर रही हूँ। शरद कुमार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। तो मैं भी उनका मैंने पहले उनका नाम नाजरीन रख दिया था, तो फिर मैंने अभी अभी चेंज करके थंबनेल चेंज करा, नाज़नीन रखा है। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि शुरू हो गया है, तो वो ज्वाइन कर लें। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो इस बीच में आपके कोई बातें हैं तो आप बताइए। अभी फ़िलहाल मैं कुशवाहा जी के चैनल पे गई थी और वहाँ पर रज़ा नाम के एक मुसलमान से मेरी मुलाकात हुई, और उसके साथ मेरी डिबेट तय है संडे के दिन, और जिसमें मॉडरेटर बनेंगे कुशवाहा जी। और एक्चुअली में मैंने तो ये वाला टॉपिक रखा है कि मोहम्मद साहब की दयालुता के ऊपर, कि उन्होंने कोई दयालुता का कार्य किया है कि नहीं। तो अब उसने एक शर्त रखी है, क्योंकि वो समझ गया कि मेरे पास जो है वो कई सारी हदीसें हैं मौजूद, जिसमें कि मेरे पास ऐसी-ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिसमें मोहम्मद की क्रूरताएँ दी हुई हैं, बल्कि कोई दयालुता नहीं दी हुई। तो उसने फटाफट बात बदल के ये बोला कि वो शिया किताबों से ही डिबेट करेगा। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास शिया किताबें उपलब्ध नहीं हैं आसानी से, तो वो मुझे पीडीएफ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस वहीं पर प्राइवेट चैट में दे दिया है, और जो है उसको बोल दिया कि वो मुझे शिया किताबें दे दे, फॉरवर्ड कर दे, तो मैं उनको स्कैन कर लूँगी। तो अब देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेगा। अजय सिंह जी, आपको भी राम राम। अम, तो मेरे चैनल पे जो है वो लोग कम ही आते हैं, और इन चैनलों पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये लोग रोज़ अपना कार्यक्रम रखते हैं। तो मैंने भी अब अपना कार्यक्रम रोज़ रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग एकत्रित हों और हम सब लोग न केवल जो है वो ज्ञान की बातें भी करें, साथ में डिबेट्स भी करें, और थोड़ी भगवत गीता भी पढ़ें, और इस तरह के अनेक कार्य करें। तो मैं अपना, अब चाहे कोई आए या ना आए भगवत गीता में, पर मैं करती ही जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो मैंने आपको डिबेट के बारे में बता दिया है, जो संडे को है, और तभी सुलेमानी जलेबियों ने भी उसको इनवाइट किया है कि शिया पे ही करेगा वो डिबेट। जी, सच की खोज जी, आपको भी राम राम। दीक्षित प्रोडक्शन जी, सब
आपको बड़ा मैंने मिस किया, सुबह से मैंने 2-3 स्ट्रीम्स कर ली हैं, 3 स्ट्रीम्स मेरी हो चुकी हैं और आप तीनों में नहीं थी, तो मुझे लगा कि कहीं आपकी तबीयत ठीक है, क्या बात हो गई? तो एनीवेज़ देख के अच्छा लगा, इसका मतलब आप ठीक-ठाक हैं और पता नहीं कि ये क्यों नहीं आ रही हैं नाज़रीन जी, मैं इनको कॉल कर लेती हूँ। बेल जा रही है। जी, बस 2 मिनट बस। अच्छा, ठीक है। तो वो कह रही है कि वो 2 मिनट में आएँगी। तो दीक्षित जी आप बताइए हाँ, अच्छा तो आप बाहर गई थी, तो मैं ये कह रही थी कि अभी मैं कुशवाहा जी के चैनल पे गई थी, तो वहाँ पर कोई रज़ा नाम का मुसलमान आया था, तो वो बड़ी अपनी हदीसों की वो बैकग्राउंड बता रहा था, तो मैंने कहा इससे संसार को क्या मिलेगा? तो मतलब हम इस बात पे क्यों डिबेट करेंगे? हमें डिबेट करनी है तो हम करेंगे मोहम्मद की दयालुता पे। तो अब वो इस बात पे आ गया है कि नहीं-नहीं हम तो शिया किताबों से डिबेट करेंगे। क्योंकि उसे पता है शिया किताबें जो हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। और जो हम किताबें यूज़ करते हैं हाँ, 6 हदीसों वाली वो कहता है वो इनसे नहीं करेगा क्योंकि ये सुन्नी है। तो अब देखा जाए और हमने उसको ये भी बता दिया है कि जो है ये लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं तो एक तो अभी कभी मोहम्मद की दयालुता का एग्ज़ाम्पल माँगो तो ये हमेशा एग्ज़ाम्पल देंगे कि दूसरे लोग जो हैं वो क्या तारीफ़ करते हैं मोहम्मद की एक तो वो बात कहेंगे और फिर ये कहेंगे कि अगर ज़्यादा कुछ पूछो तो फिर कहेंगे कि जो है वो मोहम्मद ने कैसे अपनी बेटी को गले लगाया। ये वाला एग्ज़ाम्पल दे रहा था वो रज़ा कि अपनी बेटी को गले लगाया। अरे! अपनी बेटी को तो हर कोई गले लगाता है, ये कौन-सी बड़ी भारी बात हो गई? तो मतलब कि यहाँ पर बड़े माइक्रोस्कोप से ढूँढ-ढूँढ के जो है मोहम्मद का चरित्र देखना पड़ रहा है कि कहाँ उसने कोई अच्छा काम किया है। कि मतलब बेटी को गले लगाना ये बहुत बड़ी बात हो गई, कि बेटी के आने से वो खड़ा हो जाता है। ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मैंने अब मैं कहाँ तक किसको समझाऊँ मतलब कि बिल्कुल ही टोटली बेसलेस। ख़ैर अब वो कह रहा है कि मैं खाली शिया किताबों से डिबेट करूँगा। तो अभी तक सच पूछिए तो मैंने खाली हरीरा नाम की रस्म सुनी थी जो शियाओं में होती है, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्ट है शियाओं का उनके अंदर ये हरीरा रस्म होती है जिसमें सगी माँ और सगा बेटा सेक्स कर सकते हैं या सगा फादर और सगी बेटी सेक्स कर सकते हैं केवल एक सिल्क का कपड़ा ओढ़ के और ये हो जाता है तो इसको हरीरा कहते हैं। तो अब ये बताइए कि ये मैंने जैसे ही बोला तो वो चिढ़ गया। अच्छा मुझे किताबें वो वाली उपलब्ध नहीं है, ये तुफ़ैल चतुर्वेदी ने अपने किसी उसमें कहा था मैंने उनसे माँगी थी किताबें तो उन्होंने कहा ये ईज़िली उपलब्ध नहीं है और किताबों के नाम उन्होंने दे दिए थे। जी, नाज़नीन जी आ चुकी हैं और आपका स्वागत है नाज़नीन जी। मैं आपके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर मैंने सुना है कि आप हनुमान चालीसा वग़ैरह पढ़ती हैं, बस इतना मुझे पता है। पूजा जी के चैनल पे मैंने आपको थोड़ा-सा देखा था, पर अब आपके ही मुँह से सुनना चाहूँगी कि आपके विषय में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। धन्यवाद, जय हिंद। जी, बताइए कुछ अपने बारे में कि आपका बैकग्राउंड कि आप शिया हैं सुन्नी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं? हमारे दर्शक जो हैं वो सुनना चाहते हैं। अ, मेरा नाम नाज़नीन अंसारी है और मैं भारत की रहने वाली हूँ और मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो भी भारत में जन्मा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, विचारधारा को मानने वाला हो, वो सब सनातनी है। सनातनी इसलिए है क्योंकि भारत की जो भूमि है वो सनातन संस्कृति को मानती है, सनातन धर्म को मानती है और यहाँ पर रहने वाले कहीं न सबके पूर्वज जो है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जितनी विचारधारा के लोग रहते हैं, उन सबके पूर्वज एक ही हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। तो वही हमारे पूर्वज हैं। उसके अलावा हमारे पूर्वज और कोई नहीं। इसलिए भारत में रहने वाह! के कारण वो हुँ। हम अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं। आज जो इतना बवाल चल रहा है दुनिया में, भारत में ख़ास तौर पे कि मुसलमान जो है एकदम उद्वेलित है और उन्मादी हो चुका है, तो उसके पीछे यही कारण है कि वो अपने पूर्वज को नहीं जानता है। वो अपने पूर्वज किसी और को मान के चलता है। वो अपने पूर्वज आक्रांताओं को मानता है, आक्रमणकारियों को मानता है। इसलिए जो है वो अपने पूर्वजों को जब जान लेगा सही से, तो फिर वो इस तरह का उन्माद, इस तरह का उद्वेलित नहीं होगा क्योंकि
पूर्वज जो होता है वो इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि हम किसी भी संस्कृति को नहीं बदलें, संस्कृति पे हमला नहीं करें। राम जी ने चाहे वो लंका हो, चाहे वो बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हो, कहीं पर भी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की। जो जैसा था उसको उसी के हाल में छोड़ दिया और उसको सौंप दिया। तो हमारे जो पूर्वज थे वो हमें सिखाते हैं कि हमलावर नहीं होना है, भाई पहले दूसरे को मौका देना है, उसके बाद फिर जो है उसकी संस्कृति को नष्ट नहीं करना है। संस्कृति जो है वो कभी भी आक्रमणकारी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी संस्कृति आक्रमणकारी नहीं रही है, ना ही किसी को बदलने की चेष्टा की उन्होंने। इसलिए हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी संस्कृति को बचा कर चलें। और आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, हुँ, तो मैं एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मी हूँ। निम्न मध्यम वर्गीय मेरा परिवार है। मेरे पिता जो हैं वो साड़ी बुनाई हथकरघा जो पहले हुआ करता था, हाथ से जो साड़ियाँ बनाई जाती थी वो बनाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी मदर जो है उनके साथ उनके काम में सहयोग करती थी। और हमारे यहाँ हमारी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। विशेषकर स्कूली शिक्षा जो है किसी ने भी नहीं ली थी। कम से कम 3-4 पीढ़ियों से कोई भी स्कूल की तरफ गया ही नहीं, आज़ादी के बाद से देखा जाए तो। उसके पहले का मुझे मालूम नहीं कि हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास है। तब से किसी ने भी स्कूल का मुँह नहीं देखा था। फिर अपनी पीढ़ी में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने शिक्षा-दीक्षा ली और आज जो है पोस्ट पीजी कर लिया हमने। और अभी तक में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास में, हमारे घर में, हमारे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, वो अभी हमारी जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई छूट जा रही है, कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है उनके साथ। और हमारे घर में जो है पढ़ाई-लिखाई का बहुत माहौल नहीं था। जब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ तो उस समय सब घरवालों ने कहा, सब लोगों ने कहा कि लड़की है क्यों इतना पढ़ा-लिखा रहे हैं? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, आज समय बदल चुका है, लड़की को भी पढ़ाना-लिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंसान से पीछे छूट जाती हैं। तो फिर 5वीं तक तो मेरे पिताजी जो है वो तैयार थे, पढ़ा-लिखा रहे थे, कहीं की चिट्ठी-पत्री लिखना आ गई। 5वीं कक्षा के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अब 5वीं कक्षा तक पढ़ाई जो है वो बहुत होती है लड़कियों के लिए और शिक्षा-दीक्षा मतलब चिट्ठी-पत्री लिखना आ जाता है और उसके बाद तो फिर लड़कियों को चूल्हा-चौका ही करना होता है। इस तरह से फिर 5वीं के बाद मेरे पिताजी ने मना कर दिया। फिर मेरी ज़िद थी कि नहीं, हमें और पढ़ना है, तो माँ ने साथ दिया, माताजी ने साथ दिया और उसके बाद हम जो है 8वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद माताजी ने भी कहा कि नहीं, अब इसके आगे हम हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं कि हम तुम्हें पढ़ा-लिखा सकें, इसके आगे हम नहीं पढ़ा सकते। फिर उसके बाद से हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमारी पर गवर्नमेंट पढ़ाई-लिखाई की। शिक्षा तो मुफ़्त है। इंडिया में गवर्नमेंट शिक्षा जो गवर्नमेंट हाँ, स्कूल्स में तो मुफ़्त है। नहीं, उस वक़्त की बात है जब गवर्नमेंट शिक्षा मुफ्त नहीं थी, उस वक़्त अच्छा, की बात है। जी। और शिक्षा गवर्नमेंट शिक्षा तो इधर 10 सालों से जो है मुफ्त हुई है, 10-11 सालों से। उस समय की बात है जब गवर्नमेंट शिक्षा मुफ्त नहीं हुआ करती थी। उसके बाद फिर हमारे गुरुजी ने हमको पीजी कराया और 12वीं कक्षा से हम लोगों ने समाज सेवा से जुड़ गई मैं। समाज का काम, समाज की महिलाओं के साथ काम करना, उनके अधिकारों के लिए बातें करना, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इंटरमीडिएट के बाद से शुरू कर दी थी, विशेषकर महिला सशक्तिकरण पे। फिर संकट मोचन में सन 2006 में जब बम ब्लास्ट हुआ, उस समय में बनारस की स्थिति बड़ी गंभीर थी कि सबको लग रहा था कि जब मंदिर में बम फोड़ा गया है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन मंदिर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और जो वहाँ पे मूर्ति है वो बनाई हुई मूर्ति नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति, गोबर और सिंदूर से बनाई, ऐसा कहा जाता है। वहाँ पे हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। तो उस प्रसिद्ध मंदिर में उस ऐसी पवित्र जगह पर बम ब्लास्ट हुआ तो सबको ये लग रहा था कि अगर वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ पे ज़रूर मुस्लिमों ने ही किया होगा और बनारस में स्थिति बड़ी सब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे थे। उस समय हम लोगों ने फैसला किया कि अगर बनारस में दंगा होता है तो सबकी जान जाती है, खास तौर पे बेकसूरों की। जो कसूरवार होते हैं वो तो बैठे ही रह जाते हैं, वो कहीं न कहीं पकड़े ही नहीं जाते, अपराधी नहीं। बेकसूर लोगों की जान चली जाती है। बेकसूरों का नुकसान होता है, खास तौर पे महिलाओं और बच्चों का। तो हम लोगों ने 70 की संख्या में हम लोगों ने मुस्लिम महिलाओं ने बैठक करके फैसला लिया कि हम लोग संकट मोचन मंदिर में जाएँगे, वहाँ पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का गान करेंगे और चरणामृत लेंगे, फिर वहाँ से चले आएँगे। तो फिर हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों को गेट पे ही रोक दिया गया क्योंकि सुरक्षा थी और सुरक्षा के कारण फिर वहाँ के महंत जी आए और वो हम लोगों को अंदर ले गए। उस समय हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और सबको ये लग रहा था कि पता नहीं ये बुर्काधारी जो महिलाएँ हैं, ये मुस्लिम है भी या नहीं है। और उसके बाद जो समाज की स्थिति बदली, जो हम लोगों ने सामना किया,
वो बिल्कुल अलग-अलग तरीके से चीज़ें आने लगी कि मुस्लिम समाज में किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, किस तरह से लोग जो है कट्टर होते हैं। कट्टरता जो है आप तब हम लोगों के वाराणसी की धीरे-धीरे हैं? सामने आने लगी। आप जी, मैं वाराणसी वाराणसी की की हैं? रहने अच्छा। जी, और आप लोग कितने भाई-बहन हैं? 2 भाई-बहन हैं, मतलब 1 आपके भाई 1 बहन। अच्छा, और आपकी मैरिज हो गई है? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की और मेरा जीवन जो है समाज सेवा को, राष्ट्र सेवा को समर्पित है। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जो मुस्लिम समाज का कट्टरता भरा चेहरा था, तब से हमने फेस करना शुरू किया। उसके बाद फ़तवे आने लगी कि ये जो मुस्लिम महिलाएँ थीं, ये जो है अब मुस्लिम नहीं रही, ये इस्लाम से खारिज हो जाती हैं। जबकि उसके कुछ दिन पहले ही बनारस के शहर मुफ्ती वहाँ जाकर के संकट मोचन मंदिर में जाकर के चरणामृत लेकर के आए थे। मगर उन पर कोई बात नहीं हुई, ना ही उनके ऊपर कोई इस तरह का फ़तवा आया, कुछ भी नहीं आया। जैसे ही महिलाओं की बात आती है, इन्होंने फ़तवा जारी कर दिया कि महिलाएँ जो हैं मुस्लिम नहीं रही। तो फिर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, खासतौर पे हमें आश्चर्य लगा क्योंकि हमारे जो मोहल्ला है वो मिश्रित मोहल्ला था, हिंदू-मुस्लिम मिक्स मोहल्ला था, तो ऐसा नहीं लगता था कि जैसे इतना भेदभाव होता है या फिर लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाना करके हनुमान चालीसा पढ़ना, इतनी कौन-सी बहुत इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए कौन-सी इतनी बड़ी बात होगी। और लोग आकर के हमारे घर पे भी समझाने लगे, जो तुमने किया है उसके लिए तौबा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मुझे लगा कि हमने गलत ऐसा क्या कर दिया? हमने जाके वहाँ पे हनुमान चालीसा ही तो पढ़ा। तब मुझे लगा कि इन्होंने जो उर्दू और अरबी की पढ़ाई की है, उसके कारण ये नहीं जान नहीं पाते कि हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। ना ही कभी इन्होंने हनुमान चालीसा या तमाम और धार्मिक ग्रंथों को रामचरितमानस हो या अ, गीता हो या फिर कुछ भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ दुर्गा चालीसा हो, इसको पढ़ करके जानने की कोशिश की कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इनको लगता अच्छा, है कि जो अभी तक आपने क्या-क्या पढ़ा है? मतलब आप क्या न मदरसा में गई थी बचपन में? जी, हमने मदरसे से पढ़ाई की है। उसके बाद अच्छा, हमने बीएचयू से पीजी किया है, एमए इन कॉन्फ्लिक्ट अच्छा। मैनेजमेंट में और और अरबी भी पढ़ाई आपने की है जैसा नमाज़ पढ़ती हैं आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हैं? जी, पढ़ती थी मगर अभी हमने शेड्यूल बंद कर कभी-कभी चेंज भी हो जाता है। जी। अच्छा, आपने सनातन के कौन-कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? सनातन धर्म के? अ, देखिए जैसा रामचरितमानस हम लोग उसको देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं और जो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को है पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो आप कहती हैं हम लोग पढ़ते रहते थे, तो हम लोग में कौन-कौन हैं जो पढ़ते थे? और ये आपने कैसे शुरू किया? आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? हम लोग भी मतलब जो हमारा समूह है, खास तौर पे मेरे साथ जो कुछ मुस्लिम महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, वो अच्छा, और हमारे साथ 1-2 और बहनें जो हैं वो, हम लोग मिल कर के सामूहिक रूप से इसको पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लोग ये जाने कि किसी भी मज़हब में, खासतौर से धार्मिक ग्रंथों में, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ़ ईश्वर की बड़ाई लिखी हुई है, उसमें ईश्वर की तारीफ़ लिखी हुई है। और जी। रामचरितमानस में राम जी के बारे में लिखा हुआ है, जन्म से लेकर के किस तरह से उन्होंने लंका विजय किया, सारी चीज़ें। तो अब इसके बारे में जानने का जो शौक था, वो मुझे बचपन से जो धार्मिक सीरियल आते थे पहले, रामायण आता था और जय हनुमान आता था, ये सब हम लोग बहुत चाव से देखते थे। तब कोई ऐसा घर में मनाही नहीं हुआ करती थी कि हाँ, ये नहीं देखना है, ऐसा है, वैसा है। और फिर उसके बाद जब संकट मोचन में हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब हमें जो है ये लगा कि हनुमान चालीसा को हमें उर्दू में लिपिबद्ध करना चाहिए ताकि जो महिलाएँ, जो औरतें हिंदी पढ़ना नहीं जानती हैं, वो उर्दू में उसको पढ़ें और जानें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो और उस सबसे समय पहले जो हम आपको ये कहाँ से मतलब इंटरेस्ट आया कि ये विचार कहाँ से आया और तब आप कितने साल की थीं और क्या आपकी माताजी भी इसमें आपके साथ थीं? किस चीज़ का विचार? मतलब ये विचार कि हिंदू ग्रंथों को पढ़ा जाए, ये विचार आपको कब आया? जब खालसा का पाठ लिया, उसके बाद जो कट्टरपंथियों ने हमला किया हम लोगों पे, हमला किया मतलब मतलब कि जो उनकी 2006 में। कटाक्ष तो हाँ, जो तब कटाक्ष उनके आपकी आने उम्र लगे क्या जो थी? तब आपकी जी, उम्र क्या थी? तब आपकी उम्र उस कितनी होगी लगभग? उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। अच्छा, तो जी, तब आपने पढ़ा और अब आपके साथ मुस्लिम महिलाएँ कितनी हैं? 10 क्या 8-10? मुस्लिम महिलाएँ हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में जुड़ी हैं क्योंकि उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करते हैं, उसकी तालीम और तरक्की के लिए। और हर साल जो दीपावली और रामनवमी के अवसर पर जो हम लोग राम आरती करते हैं, उसमें जो है करीब
15 महिलाएँ ऐसी हैं जो मिल कर के हम लोग सामूहिक रूप से राम आरती तो करते हैं। क्या आप कोई एनजीओ चलाती हैं? जी, हमारा संगठन है मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नाम से। मुस्लिम महिला फाउंडेशन, अच्छा। तो इसको फंड्स कहाँ से आते हैं? इसको फंड हम लोग बाहर से ही लेते हैं, जो थोड़ा बहुत फंड लोगों से मिल जाता है, खासतौर से जन सहयोग से, उसी से चलता है। और ऐसा कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही हम लोग कोई सरकारी फंड लेते हैं, ना किसी और से फंड लेते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि आपके पूर्वज जो थे वो सारे हिंदू थे? बिल्कुल सोचना पड़ा ऐसा, क्योंकि जब हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे, इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो लगा कि कितने साल पहले ये जो मुसलमान थे यहाँ पर पहले से तो बसे हुए नहीं थे। वो तुर्क के रूप में आए, मुगल के रूप में आए, इन सारे रूपों में आए। तो आए तो उन्होंने आक्रमण किया और हमला करके जो यहाँ पे लोगों को जबरन धर्मांतरण कराया, वो तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों का ही तो कराया। तो इसका मतलब ये है कि हम सब कहीं न कहीं पहले सनातनी ही थे। बाद में इस्लाम को लोगों ने चाहे वो जबरदस्ती किया हो या फिर पैसे के उसमें किया हो, मगर सब लोगों ने इस्लाम को बाद में अपनाया है। पहले तो वो सनातनी ही थे। बिल्कुल। और सनातन शब्द का अर्थ पता है आपको कि शाश्वत, यानी कि जो सदा से था, आदिकाल जी, से। तो जी। सनातन का तभी तो अर्थ वो है। हाँ, और ये वैदिक धर्म हर जगह फैला हुआ था, अरब में भी था। और जो काबा में पत्थर है वो शिवलिंग ही है। तो ये सारे लोग जो थे ये वैदिक थे। और हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि मोहम्मद नाम के एक ने, मलेच्छ जाति ने, मतलब नीच अधर्मी ने एक पैशाची मजहब स्टार्ट किया रेगिस्तान में। तो ये हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि ये आप बोलती हैं कि आप सनातनी मुसलमान हैं, तो इसका मतलब कि आप मानती तो मुसलमान को हैं, मतलब आप इस्लाम को मानती हैं, पर आप सनातनी संस्कृति में रहने वाले इस्लाम को मानती हैं। जी, क्योंकि हमने अपनी पूजा पद्धति तो इस्लाम वाली ही रखी हुई है अभी तक। अभी तक तो हमने अपना जो नाम है, अपना परिवार है, जो हमारे घर के लोग, हमारे माता-पिता जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, उसका नाम इस्लाम ही तो है, मुसलमान हैं। तो इसलिए हम लोग अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं और इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कहीं न कहीं सनातनी थे। आप मोहम्मद साहब को मानती हैं? जी, बिल्कुल मानते हैं क्योंकि वो पैगंबर थे, खुदा की तरफ से आप आए हुए थे। आपको क्या लगता है कि इस्लाम मजहब, मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न तो ये कि क्या ऐसी क्या बात है इस्लाम मजहब में जो और धर्मों में नहीं है? मतलब कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो और धर्मों में नहीं है? ये मेरा पहला ऐसी क्या प्रश्न है। जी। हाँ, कि ऐसी क्या बात आपको लगती है खास इस्लाम में, जो आपको लगता है कि सनातन धर्म में या ईसाई मत में या किसी और भी धर्म में नहीं है? कि ऐसी विशेष बात कोई जो इस्लाम को बड़ी खसूसियत देती है, बड़ी खास बनाती है? देखिए, जहाँ से इस्लाम आया, वहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लाम में ख़ासियत ये थी कि उस समय ये कहा जाता है कि वहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था और तमाम तरह की बुराइयाँ थी जो वहाँ पर पनपने लगी थी। लोग आपस में झगड़ते थे, कबीलाई जो प्रथा थी वहाँ चल रही थी, ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय में जब पैगंबर आए तो वहाँ पर जो चीज़ें परिवर्तित हुई, बदलाव आया और महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। खासतौर पे मैं अरब की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रही, जहाँ से इस्लाम आया है। तो इसलिए लगता है कि इस्लाम जो है वो एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में वहाँ जन्मा और जो अब वर्तमान में जो इस्लाम का स्वरूप है भारत में, वो लगता है कि फिर से इस्लाम धर्म समाज सुधार आंदोलन शुरू होना चाहिए। अच्छा, तो आपको मौलवियों, जो आप मदरसा जाती थी तो आपको वहाँ पर लोगों ने, चूँकि वो लोग मीठी-मीठी बातें सुनाते ही हैं, नहीं नहीं तो उनका बिज़नेस कैसे चलेगा? अगर मौलवी वगैरह को सबको सच पता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपने पेट पर कौन लात मारेगा? तो ये जो झूठी-झूठी कहानियाँ हैं कि जो वो कचरा डालने वाली औरत वाली कहानी, वो जो आपको कभी कुरान या हदीसों में नहीं मिलेगी। फिर ये जो कहानी कि अरब में लोग महिलाओं को, बच्चों को मार देते थे, ये कहानी भी झूठी है। मैं आपको बताती हूँ कैसी, क्योंकि एक दिन बैठ के मैंने पूरा टाइम यही रिसर्च करा। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे ना वो बचपन में मदरसे जाते थे और मेरी माँ हिंदू थी, शिव भक्त थी।
तो मैंने जो है वो कभी भी मैं ईसाई स्कूल में जाती थी, मैं तो ईसाई धर्म मानने लगी थी। अब मैं सनातन में वापस आई हूँ, सनातन धर्म में। तो मैं कोई भी बात किसी की नहीं मानती, मैं तो खुद उसकी रिसर्च करती हूँ, किताबें खोल के खुद पढ़ती हूँ, तब मैं मानती हूँ। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैंने जो है एक दिन इसी बात पर बहुत पूरा दिन लगाया ये सर्च करने में कि आखिर वो कौन सी, कोई पेपर्स तो लिखे गए होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स की अरब में बच्चों को दफना देते थे। तो मैंने ये पाया कि वहां पर बच्चों को दफनाने की वो थी, प्रचलन ही था। जब बच्चे मर जाते थे तो उन्हें दफनाया ही जाता था। और जो जहां ज्यादातर वहां पर मूर्ति पूजक रहते थे, खुद मोहम्मद साहब के घर वाले मूर्ति पूजक थे। तो मरते समय भी जब उनके चाचा को मोहम्मद ने बहुत समझाया कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम मजहब, पर उन्होंने मर गए पर इस्लाम मजहब नहीं अपनाया। और इसके मैं ये बता रही हूँ कि वहां पर जो गरीब लोग होते थे तो उनको मोहम्मद अपने गिरोह के साथ जाते थे और बोलते थे कि तुम इस्लाम में आ जाओ तो हम तुम्हें खाने पीने को देंगे। तो वो लोग मना कर देते थे, तो इस कारण उनके बच्चे मर जाते थे दरिद्रता की वजह से। ना कि वो कोई अपने बच्चों को नहीं मारता था, कोई अपनी लड़कियों को नहीं मारता था। ये सब झूठी बातें हैं। खदीजा तो इतनी बिजनेस वूमन थी, इतनी सारी महिलाएं वहां पर बिजनेस कर रही थी। उम्म किरफा थी, और जिसकी बेटी सलीमा थी वो भी उस कबीले की सरदार थी। ऐसे बहुत सारी युवतियां जो थी, यहाँ तक कि अल्लाह की 3 बेटियां थी। जब मोहम्मद साहब ने पैगंबर नहीं बने थे, वहां पर अल्लाह की 3 बेटियां थी जिनका नाम था लत, लत, उजा और मनत। ये अल्लाह की 3 बेटियां थी। इसके अलावा भी कई पैगंबर अपने आप को बोलने वाले वहां घूम रहे थे जो लोगों का कत्ल नहीं करते थे, पर मोहम्मद में ये खास बात थी कि वो जो उनकी बात न माने उनका कत्ल करवा देता था। इस तरह उसने धीरे धीरे अपना गिरोह बढ़ाया और इतने सालों में केवल 80 अनुयायी उसके बने। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई ये थी, और ये मैंने रिसर्च करी हुई है, आपको मैं जो है खोल के दिखा दूंगी। रिसर्च केवल 4 उदाहरण हैं ऐसे बच्चों के जो कि गरीबी के कारण मर गए, और उनमें लड़के भी मरे और बेटियां भी मरी। तो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये अपनी बेटियों को गाड़ देते हैं। दरअसल में ये इनकी नजर उनकी बेटियों पर थी, क्योंकि ये लोग जो है ना उस समय जो है वो स्लेव्स बनाते थे। तो ये जो लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ यौन शोषण करते थे। अब आयशा भी तो थी 9 साल की बच्ची, जिसके साथ 6 साल की उम्र में मोहम्मद साहब ने शादी कर ली, और फिर 9 साल में उसके साथ जो है वो कंजुमेट किया शादी। और इसकी हदीसें जो है वो खुद आयशा बोल रही है उन हदीसों में कि मेरी शादी ऐसे ऐसे हुई जब मैं 6 साल की थी। एनीवेज, तो मैं ये बता रही हूँ कि वो जो बच्चे थे वो अपने आप दरिद्रता की वजह से मर जाते थे, और ये लोग बोलते थे कि देखो वहां पर अरब में गाड़ देते हैं बच्चों को। और जब मुसलमान लोग कोई मरते हैं तो ये लोग बोलते हैं अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहा है। ये दो तरफा दोगली बातें हैं। अगर आप जाकिर नाइक को सुनेंगे कि कोई मुसलमान का बच्चा मर जाए तो बोलेंगे, या रोगी हो जाए तो बोलेंगे अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर काफिर का बच्चा मरे तो बोलेंगे इसने अपने बच्चे को मार दिया। ये दो तरफा बातें हैं। तो ये आप खुद से रिसर्च कर सकती हैं, और जो है मैंने ऐसी आपको सच्चाई बताने के लिए किया, क्योंकि मैं इस बारे में रिसर्च कर चुकी हूँ। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। जी, देखिए आप जो भी रिसर्च आपने किया है, जहाँ से भी किया है, तो मेरा ये कहना है कि आप वो जो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक्स हैं, उसको अवेलेबल कराइए ताकि और लोग भी देख सकें, हम जैसे लोग भी उसको पढ़ें, जी, क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जानना ज़रूरी है। और हाँ, रहा सवाल कि अ, झूठी-झूठी कहानियों का, तो देखिए ये जो एम्पायर खड़ा करना था तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए था कि जी, कैसे अपने राजा की, कैसे अपने शासक की बड़ाई करेंगे। तो बिल्कुल इसलिए सही मुझे लगता बोला है कि ये आपने। सारी कहानियाँ अपनी कहानियों को आप तो एक इसलिए वीरांगना इंस्पायर हैं, और होना आप चाहिए। जड़ से ऐसी ऐसी जगह से उपजी हैं। मतलब ये कि आप इतने परिश्रम करके और जो है
आपने इतने कष्ट उठाए अपनी लाइफ में, और वीरांगना रही आप अपनी लाइफ में, और आपने पढ़ाई भी इतने मुश्किलात में रह के और इतने विरोध के बीच में करी। मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितने कष्टों का अनुभव किया होगा, तब जाके आपको जो है इतनी ज्ञान की बात समझ में आई, और आप इतने आत्मीयता रखती हैं कि आप दोनों चीजों से सन्मयता बनाए रखना चाहती हैं कि भाई इस्लाम भी रहे और सनातन भी रहे। पर जो जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, नहीं, उसी नहीं, तरह देखो जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है और जो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकती लाओ मैं मिठाई भी खा लूं और विष का एक बूंद ले लूं, ऐसा नहीं नहीं, हो नहीं, सकता। देखिए देखिए ये हमने नहीं कहा कि हमने दोनों को कर रखना चाहते हैं, मगर है बात ये है कि जो भी लोग जिस देश में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति को मानते हैं। चाहे आप देख लीजिए इंडोनेशिया के हों, अरब के हाँ, लोग हों, अरब की हाँ। संस्कृति को मानते हैं। तो जब हम भारत में रहते हैं, हम किसी भी पूजा पद्धति को मानें, हम क्रिश्चियन हो, हम सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी किसी भी पूजा पद्धति को मानें, मगर हम अपनी संस्कृति को क्यों भूलें? हम अपने पूर्वजों को क्यों भूलें? इसलिए हम मेरा ये मानना है कि हम सनातन मुसलमान इसलिए अपने आप को मानते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ के हैं, हमारी संस्कृति भारतीय है और हमारी पहचान हमारे देश से है, भारतीयता से है, ना कि हमारे मुसलमान होने से। तो हम कहीं दुनिया में कहीं भी जाएँगे तो ये थोड़ी जाने जाएँगे कि हम मुसलमान हैं। हम तो यही जाने जाएँगे ना कि भारत से आए हुए हैं, भारत के हैं। हम हज बिल्कुल। करने भी जाते हैं, लोग हज करने भी जाते हैं, मुसलमान हज करने भी जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी पहचान भारतीय मुसलमान की होगी ना, भई वहाँ पे वो भारतीय ही कहलाएगा। इसलिए हम्म, मेरा ये मानना है कि लोग अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज को ना भूलें, अपने देश को ना भूलें। हाँ। सबसे पहले अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को रखेंगे, तो समन्वय खुद ब खुद बनता चला आएगा। तो अगर आप ये जो बात कह रही हैं कि मान लो कि जितने भी भारतवर्ष में जो मुसलमान रहते हैं वो अपने आप को सनातनी मुसलमान समझें, क्योंकि यहाँ पर एक सनातन की परंपरा चली आ रही है, जैसे इंडोनेशिया में है, वहां पे रामचंद्र जी का सिक्का चलता है, रामचंद्र जी का नोट पे छपता है। तो वहां पर ऐसे ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन वहां पर लोग इस्लामी हैं। लेकिन ये जी। देखिए ना कि इस्लाम जो है वो अहिंसा पर टिका हुआ मजहब है। और जब आप सोचो कि अगर मान लो मैं आपकी बात मान के सच और ऐसा समझूं कि भारत में जितने मुसलमान रहते हैं वो सनातनी मुस्लिम अपने आप को कहलाएं और आराम से रहें, पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस्लाम का असली मकसद जिहाद है। और मोहम्मद साहब ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, मैं चाह के आपको हदीस खोल के दिखा सकती हूँ कि उसमें लिखा है कि अगर कोई एग्रीकल्चर या कृषि कर रहा हो, मतलब कोई खेती बाड़ी करके आराम से जीवन जी रहा हो मुसलमान, वो भी दोजख में जाएगा, उसको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक वो जिहाद ना करे। तो देखिए, जिहाद है वो इस बात पे सबसे मैं एग्री नहीं करती हूँ जी, इस बात में मेरा एग्री नहीं है क्योंकि इंसान जो है, वो मज़हब से ज़्यादा अपने कर्मों से जाना जाता है। हम मुसलमान हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जन्नत पहुँच जाएँगे, नहीं मुसलमान शराबी है, आतंकवादी है, बलात्कारी है, चोर है, डकैत है या फिर किसी का कत्ल कर रहा है, हत्यारा है, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? भई उसके कर्म हाँ, तो वो जोड़े सबसे पहले जाएँगे ना जाएगा, बिल्कुल, वो उसको सबसे ऊंची पहले जन्नत मिलेगी। आप नहीं, यही तो बिल्कुल नहीं नहीं मिलेगी। जानती, यहाँ बिल्कुल तो नहीं मिलेगी लिखा हुआ है क्योंकि साफ साफ, यही यहाँ तो इन साफ साफ। हदीसों इन इन गलत हदीसों के ज़रिए ही जो है मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ ढकेला जा रहा है। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा कट्टर बनाया जा रहा है क्योंकि उनको उन्होंने ये कहा दुआओं से तो फिर कि आप तुम हदीसों को नहीं जन्नत मानती। में जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अरे दुनिया की हूर तुमसे सँभलती नहीं है, दुनिया में अपनी पत्नी नहीं सँभाली जाती, अपनी बहन को तुम इज़्ज़त नहीं देते हो, अपनी माँ को इज़्ज़त नहीं देते हो, तो तुम्हें जन्नत में जाकर के कौन-सी 72 हूर मिलने वाली? ये गलत हदीसों का प्रचार बंद होना चाहिए। तो आपको लगता है हदीसें गलत हैं, पर कुरान सही लगती है आपको? कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि हमारे जो मुसलमान है, जो जिहाद करेगा वो जाएगा जन्नत जाएगा। पर कुरान के 9:5 में तो लिखा है काफिरों को जहां पाओ पकड़ो और कत्ल करो। कुरान के काफिर किसको अंदर कहा गया है? 109 109 आयतें कुरान में हिंसा बताती हैं, और यहाँ तक बताती हैं डिटेल में कि आप जो है वो उसके अगर सीधा हाथ काटो तो उल्टा पैर काटो, उल्टा हाथ काटो तो सीधा पैर काटो। यहाँ तक डिटेल में ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के साथ किस तरह मारो ये सब देती है कुरान। ये सारी कुरान की आयतें हैं, 109 आयतें हैं हिंसात्मक कुरान में। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब मैं कोई भी बात झूठी नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए
असत्य बोलने से हमारे हमारे शरीर का एक अंश मर जाता है जब भी हम झूठ बोलते हैं। अब जैसे कुरान में लिखा है कि आप अलतकिया कर सकते हैं, कि मतलब इमरजेंसी आने पे आप झूठ बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ सनातन ग्रंथों में लिखा है कि कभी झूठ ना बोलें, कुछ भी हो जाए। अगर मान लो किसी की जान बचानी हो, तब आप जो है वो शायद किसी की जान बचाने के लिए किसी और की, लेकिन जब आप कभी भी झूठ बोलते हैं तो आपका शरीर का एक अंश जो है मर जाता है। इसलिए मैं आपसे कोई भी बात झूठ असत्य नहीं कहूंगी कभी भी, और मैं आपको खोल के दिखा दूंगी आयतें। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं खोल के दिखा दूंगी कि ये सब कुरान की ही आयतें हैं, ये हदीसों की नहीं है। तो और आपको कुरान में क्या चीज पसंद आई? यह भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कुरान में क्या-क्या पसंद आया? क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल आप सनातनी जैसी हैं। तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों उसमें जो है आपको कौन-सी चीज़ है जो इस्लाम में बाध्य कर रही है रुकने के लिए? ये बात नहीं मुझे देखिए, समझ में। इस्लाम में बाध्य मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि मुझे इस्लाम धर्म को या इस्लाम पंथ को मानने के लिए मुझे बाध्यता हो। बाध्यता नहीं है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि उन लोगों के लिए है, जो ये कहते हैं कि अरे ये देखो ये तो हिंदू बन गई, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, दुनिया पहले भर की तो बातें उसको क्या, कहेंगे। आपका जन्म देखिए तो अकेले और हुआ है ना, आप तो दुनिया में फिर अकेले आई हैं, अकेले ही जाएँगी, जी, मैं भी अकेले फिर आई हूँ। मेरे माँ जी, जी, बिल्कुल मेरे माता-पिता जो हैं वो इस्लाम पंथ को मानते हैं, तो फिर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनको बदल दूँ? मैं अपने आप को बदल सकती हूँ ना। तो फिर हुँ, जब हो सकता है कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। अभी तो हमारा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और समय के साथ-साथ सारी चीज़ें समय-समय पर होती रहती हैं, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। महिलाओं को लेकर के आंदोलन हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, तो वो समय-समय पर होती रहती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएँ। जी, अब ये देखिए कुरान तो परिवर्तित नहीं होगी। ये कुरान की देखिए ऐसा आइडियोलॉज़ी, नहीं है, ऐसा देखिए नहीं मैं कि कुरान इसको और परिवर्तित थोड़ा नहीं बड़ा कर होगी। देती हूँ क्योंकि कुरान में है ही कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना है और गज़वाए हिंद लिखा ही है। तो आप चाहे कितना भी सनातनी मुस्लिम कहें या 95% सनातनी और देखिए 5% इस्लाम कहें, कुछ भी। देखिए कुरान की 244, 2216, कुरान 356, कुरान देखिए देखिए 3151, प्रीति जी ये सारी आयतें देखिए हैं। हाँ, ये मैं आपको जो भी बोलेंगी वो पढ़ के सुना दूँगी। जो मैंने पीली हाइलाइट इसलिए करी है क्योंकि किसी ने एक बार मुझसे कहा था भई हमें खाली 4-5 दे दो, तो मैंने वो वाली हाइलाइट कर दी। तो अब जो जोन-सी भी आप कहेंगी, क्योंकि इतनी सारी तो मैं पढ़ के नहीं सुनाऊँगी, पर ये सारी आयतें जो हैं ये हिंसात्मक आयतें हैं और ये सारी कुरान की हैं, ना कि हदीसों की। देखिए प्रीति जी ऐसा है ना कि आज के समय में अगर कुरान की बात की जाए, तो कुरान के जो मायने हैं, जो अर्थ बताया जा रहा है या कुरान को जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो अलग-अलग जो 72-73 वो अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो 72 फ़िरके आप कह रही हैं, उनकी जो आपस में वो है, जो लड़ाई है वो हदीसों पे है, कुरान पे नहीं है। लगता है आपका नेटवर्क खराब हो गया है, तो आ नहीं रहा ठीक से। नाज़नीन जी, आप बोलिए। लगता है आपका स्क्रीन जो है फ्रीज़ हो गया है। लगता है नाज़नीन जी का वो खराब हो गया है, तो वो ड्रॉप हो गई हैं। तो बस क्वेश्चन ये है कि ये हैं तो बहुत अच्छी, और इनका दिल जो है वो बिल्कुल सनातनियों की तरह है और ये बातचीत भी बिल्कुल सनातनियों की तरह कर रही हैं, पर ये इस्लाम से फंसी हुई हैं। जैसे जो दूध के गिलास में एक विष जो है डाल दो, इसकी एक बूंद भी, तो वो जो है हम नहीं बोल सकते कि ये विष और दूध
हम एक साथ ले लें। इसी तरह इस्लाम और सनातन धर्म जो है वो एक साथ हो ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, क्योंकि नाज़नीन जी थोड़ी उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तो वंश वृद्धि की टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। देखो कि आप प्रीति जी को शियाओं से हाँ, मेरा संडे को है शियाओं जी के साथ। सनातन मुस्लिम सिस्टर को भी बोलना दो। हाँ जी, हरप्रीत सिंह जी, बात यह है कि मेरे को गाइड करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि हमारा बेसिक एम है इन बहन को जो है हम सेव करें। ये बहुत अच्छी हैं, सनातनी हैं। जी, आ गई हैं वो। तो नाज़नीन जी, आपका नेटवर्क खराब होने की वजह से आप ड्रॉप हो गई थी लगता है। जी, जी, जी। तो वेलकम बैक। तो जो मैं आपको वो दिखा रही थी ना, हदीस जो कुरान की आयतें हैं वो हदीसों की नहीं है, और जो फिरके इतने सारे बटे हुए हैं जिनके अपने अपने विचार हैं, वो एक्चुअली जो उनके विचार हैं वो विरुद्ध हदीसों पे आते हैं। कुरान पर सब एक मत है, और ये जितनी भी मैंने आयतें दिखाई हैं ये सब कुरान की हैं, हदीसों की नहीं है। देखिए, हमने हदीसों की बात नहीं की, हमने फिर पहले भी कहा हदीसें तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग, बुखारी शरीफ है, तमाम चीज़ें, तमाम अलग-अलग हदीसें भी इन्होंने बना के रखी है। और जो ये बार-बार शरिया कानून करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कानून को भी अपने हिसाब से हर चीज़ को लिख के प्रस्तुत कर दें। अब कुरान में तो 3 तलाक का ज़िक्र नहीं है कि एक बार में आप जो है इंस्टेंट 3 तलाक दे दें। तो फिर ये इंस्टेंट 3 तलाक कहाँ से आ गया? ये तो इन्होंने ही पैदा किया ना। इन्होंने ही पैदा किया। तो जब ये कुरान में कुरान में लिखा है नहीं ना, मौजूद था, तो आप फिर ये कहाँ 2-2 से आ गया? 4-4 आप 2-2 3-3 4-4 बीवियाँ रख सकते हैं। तो जो खाली कुरान को मानते हैं, जो जैसे जय देवी ने अपने उसमें बताया था कि जिन महोदय से उनकी शादी होने वाली थी, वो कहने लगे कि हम तो ग्रुप सेक्स करते हैं। तो जब हम अब 4-4 बीवियाँ रखेंगे, साथ में सबके साथ एक साथ सेक्स होगा, तो वो कुरान की आयत को इस प्रकार से लेते हैं, 2-2 3-3 4-4 बीवियाँ रख सकते हैं, मतलब ग्रुप सेक्स हो रहा है। तो ये जो कुरान की आयतें बहुत अच्छी नहीं हैं नाज़नीन जी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 109 आयतें हैं जिनमें की हिंसा भरी हुई है बहुत तरह से। तो जो अगर हमारी पवित्र किताब हो, अगर उसमें इतनी हिंसा लिखी हो, तो उसमें हमें सीखने को क्या मिल रहा है? उसमें सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। जो अगर हमारे जो खुद सिगरेट पीता हो, वो क्या दूसरों को बता सकता है कि आप सिगरेट ना पिएँ? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, प्रीति जी, आप बताइए, आपने क्या अरबी में कुरान पढ़ा है? अरबी अरबी की आपको मायने अरबी में तो पता है आप वो सारे? पढ़ेंगी ना, तो अगर कल छोड़ने वाली होंगी उर्दू पढ़कर, तो आज छोड़ देंगी अरबी पढ़कर। मेरे पास अरबी अरबी और में तो उर्दू इतनी और हिंदी, गंदगी दी हुई है। तीनों में कुरान है, मेरे पास है, जी, जी। तीनों में, और उसको मैं बीच-बीच में पढ़ती भी रहती हूँ। हाँ, तो इसलिए तो हमने उसको कहा कि पढ़ते उसके हैं जो 9-5। मीनिंग्स है, उसके जो हाँ, मीनिंग्स है ना, वो अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब जैसे हाँ, सूरह निसा में जो है वो महिलाओं को, किसी-किसी कुरान में लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है अपनी पति की नहीं बात मानने में पीटा जाना चाहिए। क्या कोई ईश्वर किसी स्त्री को मारने की बात कर सकता है, वो भी अपने पति के द्वारा? भई स्त्री और पुरुष 2 नहीं, ही चीज़ें तो ईश्वर ने बनाई, और आपको नर और यकीन मादा नहीं 2 ही होगा। चीज़ें ना बनाई। तो कोई ईश्वर ये बिल्कुल बात सही। कह सकता है कि स्त्री को पीटा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है कि जिसको लोग आज कहते हैं, और इन्होंने अलग-अलग समय पे उसको अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत भी किया है। ठीक है। अब अगर आप जीवन जो पढ़ेंगी मोहम्मद साहब का, तो उनके पास जो है, आप हिंदी पढ़ लेती हैं? जी, बिल्कुल हिंदी पढ़ लेती हूँ अच्छे से, बहुत। हाँ, तो जो मोहम्मद साहब ने जो उनकी अगर आप जीवन वो पढ़ेंगी, तो एक लड़की वो आई जिसको कि बहुत मारा गया था, कि इतने उसको मारा गया कि उसके सब्ज़ निशान हो गए उस महिला के। तो वो आयशा के पास गई बताने अपने, तो आयशा ने कहा कि ये तो इसकी हरी ओढ़नी से भी ज़्यादा हरे निशान है। मतलब इतना मारा गया था उसके पति ने। तो वो आयशा जो है मोहम्मद साहब के पास गई उसकी शिकायत लेके। तो जैसे ही उसके पति अब्दुल रहमान को पता चला, वो पहले पहुंच गया मोहम्मद के पास, और उसने कहा कि देखो देखो, ये औरतें जो हैं एक हो जाया करती हैं। तो मोहम्मद ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। मैं आपको वर्स भी दिखा सकती हूँ। और इतने जो पिटी हुई महिला है, उसको इसने इतनी गंदी जबान में बोला।
अब्दुल रहमान ने कहा, मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकंड मुझे लगेगा। तो आप जो कह रही है ना कि इसमें कुरान में भी अलग अलग बातें हैं, तो मोहम्मद साहब की लाइफ में देख लीजिए, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं इसलिए आपको इतनी मेहनत से ये सब दिखा रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल की हैं और आप बिल्कुल सनातनी हिंदू जैसी हैं, और आप जो है इस विश के उसमें फंसी हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। आप खुद से अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकती हैं, आपके पास कुरान है सब भाषाओं में, ये सब तो आपके लिए आसानी होगी ये सब देखना। इसको क्रॉस चेक कर सकती हैं, ये सही बुखारी की 5855 है। कि मैंने इतना ही बिल्कुल कॉपी किया देखिए क्योंकि बहुत लंबी थी, क्योंकि पृथ्वी, बहुत आपके पास जो जितना रिसर्च मैटर है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि मैं हाँ हाँ सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकूँ और देख सकूँ। क्योंकि जो देवबंद अभी जो मूवमेंट चला रहा है ना, वो बहुत ऐसा मूवमेंट है जो तालिबानी सोच रखता है। तालिबानी सोच मतलब जिस तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के साथ किया, महिलाओं को बीच बाज़ार में पीटा जा रहा है और तमाम चीज़ें, तमाम कट्टरपंथिता की जो चरम है, जो हाँ। हैवानियत है ना, उस तरह का इस्लाम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय भी यही हैवानियत वाला था, और मोहम्मद साहब खुद ये हैवानियत वाला इस्लाम करते थे। मैं दिखाती हूँ आपको कि आपको यकीन नहीं होगा, आप इतने अच्छे दिल की हैं कि आप ये सोच नहीं पा रही हैं। पर देखिए, उसके शौहर ने कहा, रसूल अल्लाह वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। इतनी गंदी लैंग्वेज में उसने बोला, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती, और रिफाया जो उसका पहला पति है उसके यहाँ दोबारा जाना चाहती है। हजूर अकरम ने उस पर फरमाया, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफाया उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक ये अब्दुल रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा न चख ले। तो ये देखो, ये कैसी लैंग्वेज जो है मोहम्मद बोल रहे हैं उस औरत से जो कि इतनी उसकी पिटाई हुई है, तो बजाय उसके साथ कोई सिंपैथी करने के, वो ये कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें तुम्हें जब तक ये आदमी तुम्हारा मजा ना चख ले, तुम अपने पहले पति के पास नहीं जा सकते। तो मोहम्मद साहब ने कभी कोई दया नहीं दिखाई। एक बूढ़ी औरत थी, उसको उसने एक कविता लिखी, तो एक जो ऊंट से उसका एक पैर बांध दिया, किरफा नाम था उसका, दूसरा पैर उसके दूसरे ऊंट से बांध के उसको बीच में से चीर दिया। तो ये ये तो उन्होंने इस तरह के काम करे हैं। तो ये मत सोचिए आपकी ये खाली हदीसें हैं, बेकार हैं, कुरान भी बहुत वर्जन्स में है, और मोहम्मद साहब की लाइफ में भी उन्होंने यही काम किए हैं। मैं आपको बहुत सारे सबूत दिखा दूंगी। नाजनीन जी, आप तो घर वापसी कर लीजिए, और आपका दिल जो है वो बहुत कोमल और अच्छा है, और आप अच्छे जी, विचारों देखिए है पृथ्वी जी, घर वापसी की बात जब हो रही है तो घर वापसी क्या करें, हम तो अपने घर में ही रहते हैं, हम कौन से अपने घर को छोड़ के जा रहे घर हैं। और वापसी हम जब मतलब अपने सनातन धर्म में वापसी कर लीजिए। सनातन और इस्लाम एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि इस्लाम और सनातन धर्म बिल्कुल अलग अलग है। देखो, हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण हैं। आपको जरूरी नहीं है कि किसी मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी या किसी ईश्वर या देवी को मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एज जिज्ञासु भी सनातनी रह सकती हैं। केवल सनातन के 10 लक्षण हैं, इनको आप अगर फॉलो करती हैं तो आप, जैसे दया, क्षमा, मैं आपको सारे दे सकती हूँ ये, अगर आप चाहें तो मैं अभी दिखा भी सकती हूँ, पर मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा वो चीज खोल के दिखाऊंगी, हर एक चीज खोल खोल के आपको बोर नहीं करूंगी। तो ऐसे 10 धर्म के लक्षण है, अगर ये लक्षण जो है आप अपनाएं तो आप सनातनी हैं। आपके अंदर दया हो, और इंद्रिय निग्रह हो, मतलब कि जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अच्छी बुद्धि होना, और चोरी ना करना, और सत्य बोलना, और जो है शौच करना, मतलब मन कर्म वाणी और विचार से शुद्धता यानी प्योरिटी रखना। इस तरह के हमारे 10 लक्षण हैं, अगर आप ये करती हैं तो आप सनातनी रह सकती हैं। आपको किसी देवी या मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल सनातनी की बिल्कुल मार्जिन पे खड़ी हैं, और आप जी, यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि आप जल्दबाजी ना करें।
जी। आ गई आप, अच्छा हुआ, मेरे को ड्रॉप हो गई थी आप। हाँ जी, बीच-बीच में नेटवर्क बहुत खराब हो जा रहा है, आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत नहीं सारी नहीं मिल पा रही, क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये। मैं तो आपसे मिलके बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत अच्छे नेचर की हैं, और हमारी जो है सनातन में ऐसे लोगों की वृद्धि होना बहुत ही हम लोग शुभ मानेंगे। और ये जो स्वामी जितेंद्रानंद जी का नाम सुना है आपने? जी, बिल्कुल जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से उन्हें। हाँ, जी। वो जो है घर वापसी कराते हैं, और उनके रहने खाने का प्रबंध और सब तरह का प्रबंध कराते हैं। मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी है, पर्सनल वाला, वो मैं आपको दे सकती हूँ। तो मेरी तो बहुत ही मंशा है कि मैं आपको सनातनी ही देखूँ, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल उसी में फिट हैं। आप इस्लाम से बहुत दूर हैं, आप इस गंदगी में मत रहें प्लीज़, सॉरी मैं ऐसा कह रही हूँ, पर मैंने ये रिसर्च कर ली है, और मैं जो किताबें कहेंगी आप, मैं भेज दूँगी, कुरान की आयतें भेज दूँगी अलग से, और सारे सबूत भेज दूँगी, और इससे जी, आप देखिए निकल आपके पास जाएँ। जो भी हाँ, रिसर्च मैटर है ना, वो आप भेजिए क्योंकि अभी जो हाँ, पूरे देश का माहौल चल रहा है ना, वो सारी हाँ। सच्चाइयाँ सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस देखिए, तरह का लोगों माहौल को बना है पूरे देश रोक-रोक के में। रख दिया है। देखिए, हुँ, अगर इस्लाम आ गया, अगर यहाँ पर जो है शरिया लागू, वैसे भी आपको पता है हर देश में ये यही काम करते हैं। पहले चुपचाप धीरे अच्छे, जब जब ये कम तादाद में होते हैं मुसलमान, तो बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। जब ये ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, तब ये अपने राइट्स माँगते हैं, शरिया कानून लगाना चाहते हैं, फिर ये औरतों को दबाएँगे, क्योंकि औरतें जो हैं वो वीकर सेक्स हैं, और आदमी जो है पावरफुल है। अगर दुनिया में ऐसी अंग्रेज औरतें ना होती, सोचो इतनी तेज, जिन्होंने की वोटिंग सिस्टम लगाया, ये सब किया, तब जाके बैलेंस बना, वरना तो सारा संसार पे आदमियों का कब्जा हो जाता। औरतों को तो वो बिल्कुल ही सारा मतलब सेक्स करने, बच्चे पैदा करने की मशीन, और अंदर बंद कर देते। तो ये देखो ना कि कितना अच्छा हो गया कि यहाँ पर, मेरे तो विदेशी महिलाओं से बहुत ही प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो है इन पुरुषों पे थोड़ी टाइट कर लगाम रखी है, वरना ये सारे मिडल ईस्ट वाले जो जितने भी ये अरब शेख हैं, ये तो औरतों को मार देंगे। अब अगर इनकी नजरें गंदी हैं, तो औरतें पर्दा क्यों करेंगी? तुम अपनी आंखें नुचवा लो। तुम जिस लड़की को गंदी तरह से देखते हो, तो आंखें तुम्हारी नोची जानी चाहिए, न कि वो औरत पर्दे में रहे। तो यही तो जी, बात, बिल्कुल। गलती करे जी, कोई, जी। भुगते कोई। जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी कि जो गंदी नज़र से देख रहा है, सज़ा तो बलात्कारी को मिलनी चाहिए ना, जिसका बलात्कार हाँ, होता है उसको तो समाज वैसे ही आधी बात सुना-सुना के ज़रूर ये ऐसी होगी, वैसी होगी, ऐसे कपड़े पहने हुए हाँ। वैसे इस तरह की सोच को बदलना ज़रूरी है। वही मेरा कहना है कि जो इस्लाम की सोच है ना, उसको बदलना ज़रूरी है क्योंकि हम जो रोज़ कपड़े पहनते हैं, हमारे अपने खुद के कपड़े होते हैं मगर फिर भी हम उसको धुलते हैं, साफ करते हैं, तब पहनते हैं। हाँ, तो वैसे ही बिल्कुल। धर्म में भी गंदगी आ जाती है, गंदगी को साफ करना भी ज़रूरी होता है। तो आप समझती हैं कि इस्लाम की गंदगी साफ करी जा सकती है? देखिए, हमें लगता है कि जैसे कट्टरता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो खुद ब खुद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें लगता नहीं कि गंदगी साफ करने की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी मोर्चा सँभालने के लिए महिलाएँ काफ़ी हद तक आगे हैं। बहुत सारी हमारी मुस्लिम महिलाएँ हैं जो मोर्चे पर खड़ी रहती हैं, हर वक़्त झंडा लेकर के खड़ी रहती हैं। तो गंदगी साफ तो नहीं हो सकता है कि कट्टरता जो है इनको खुद ब खुद समाप्त कर दें। जो जिसकी नींव में चरित्रहीन हो, जिसकी नींव में चरित्रहीन हो, अ, हिंसावादी व्यक्ति हो, हिंसात्मक हो, जिसने बच्चियों का शोषण किया हो, सेक्स स्लेव्स रखी हो, उस बेस पर, उसकी नींव पर अगर कोई मजहब खड़ा है, तो वो गंदगी ही है, और वो कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि गंदे कपड़े से अगर आप एक टेबल पोंछोगे, तो वो टेबल गंदी ही रहेगी, चाहे आप उसको कितनी बार भी रगड़ रगड़ के पोंछो, क्योंकि कपड़ा गंदा है। तो जिसकी नींव गंदी है, वो चीज में कभी शुद्धता आ ही नहीं सकती। नींव सच्ची होनी पड़ेगी, सत्य ही बेस में होना पड़ेगा, तभी वो जो है उसका फल अच्छा निकलेगा। जिसका बीज गंदा हो, वो कभी नहीं फल सकता। इसलिए जो है, आप ये मत सोचे मैं धीरे धीरे करके इसको काट रही हूँ। आप एक झटके में गंदगी को काट दीजिए नाजनीन जी, क्योंकि आप जो है, आपका जन्म जो है, ये आपकी धर्म क्षेत्र है, ये आपकी धर्म भूमि है। इस ये लड़ाई आपकी पर्सनल स्वयं है। हर व्यक्ति को अपना कैंप चुनना पड़ता है कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ। तो ये जो गीता का जो ये गीता का संदेश है, ये केवल उस समय अर्जुन के लिए नहीं था,
ये हमारे लिए है, क्योंकि हम जो हैं वो हमारा धर्म क्षेत्र है ये, और हमें डिसाइड करना है कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। आप दोनों के साथ नहीं हो सकती कि आप कह रही हैं कि मैं धार्मिक अधर्म हूं, यानी आप सनातनी मुस्लिम हैं। तो ये वर्ड जो है ऐसा साउंड करता है जैसे मैं कहूं कि मैं धार्मिक अधर्म हूं। तो ये दो चीजें स्टैंड कर ही नहीं सकती। आप सनातनी कल्चर में रहते हुए इस्लाम में रहेंगी, तो इस्लाम ही तो गंदगी का कारण है, तो उसको क्यों नहीं आप झटके से अलग कर दें। मैं आपको सारे सबूत देने और आपके साथ समय बिता के और आपको सारी चीजें प्रस्तुत करना के लिए आपका जो है ईमेल चाहती हूँ, और फिर मैं आपको दे दूंगी और आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिए। ये तो आपका अपना डिसीजन है, मैंने तो आपको खाली ठीक है, थोड़ा सा बता दिया है। आपके पास जो भी डिटेल्स है मैं आपको अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दूँ, ताकि आप मुझे सारी चीज़ें ईमेल कर दीजिए। और जी नाज़नीन जी, तो और मैं ये भी चाहूँगी कि जो आपके साथ जो मुसलमान महिलाएँ हैं, करीब कितनी होंगी, 50 होंगी? जी, तो अगर आप उनको ला सकें तो मैं कोई भी अभद्र बात कहूँगी नहीं, ना मैं मोहम्मद साहब के बारे में कहूँगी, किसी के बारे में नहीं। मैं उनसे जनरल बातचीत करने चाहूँगी, और उन्हें जो है सनातन ग्रंथों के बारे में बताना चाहूँगी। कभी आप अगर ऐसा हो सके कि आप एक मेरी देखिए, मीटिंग करा दें। मीटिंग जैसा कि आप कह रही हैं सनातन धर्म के बारे में बताना, सनातन धर्म के बारे में हम लोग भी उनको बीच-बीच में बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना। आप बार-बार ये कहें कि हिंदू जो है वो काफ़िर हुए हैं, हिंदू धर्म जो है वो काफ़िरों के हैं, और तमाम चीज़ें ये कहना ये मुनासिब नहीं, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं ये ज़रूरी नहीं, मुसलमान सर्वश्रेष्ठ हैं ये आवश्यक नहीं, क्योंकि इंसान है, इंसान में तमाम तरह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, जिसके हिसाब से उसके कर्मों के हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। भई समाज में हम रहते हैं, दुनिया में हम रहते हैं, तो भी तो अपराधी और दोषी और निर्दोषी होते हैं। तो वैसे ही तो भाई ईश्वर के यहाँ जाना है, वो भी तो कर्म के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बीच-बीच में बताते रहते हैं। और रहा सवाल उनके बीच में जाने का और उनसे इस तरह की बातें करने का, तो बिल्कुल आप करिए, और उनका धर्म परिवर्तन कराने की, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कराना चाहते, इसलिए नहीं कराना नहीं, चाहते क्योंकि मैं उनके कहूँगी ही रहने, नहीं। हाँ, हाँ, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं धर्म परिवर्तन की तो बात ही नहीं करूँगी। बस मैं उनको उनसे जुड़ना चाहती हूँ, उनको सनातन की जो बेसिक बातें हैं वो बताना चाहती हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सनातन का। बस यही बताना चाहती हूँ। और जी इतना बिल्कुल। बता दूँगी कि वो इस्लाम से कैसे भिन्न है। जैसे कि भिन्नता क्या है, मतलब देखो जो हम भी सनातनी एक ही ब्रह्म को मानते हैं, हमारे बहुत सारे भगवान नहीं है। जो देवता कहते हैं ना, 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि में 33 टाइप्स हैं। जैसे बारिश वाले देवता, ये पोजीशंस हैं। जैसे आपके इतने वर्च्यूज बन जाएं, आप में इतने गुण आ जाएं, तो आप खुद भी इंद्र बन सकती हैं। तो इसी तरह जो ये देवता हैं, ये पोजीशंस हैं। जैसे बादल के देवता, और बारिश के देवता, हवा के देवता, अग्नि के देवता, ये सारी पोजीशंस हैं। तो जो ईश्वर हैं, जो ब्रह्म है, वो एक ही है। हम उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं। अब उसकी पूजा कुछ लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं निराकार रूप में, कुछ मंत्र पढ़ के कर सकते हैं, और कुछ जो है वो साकार उपासना को सरल समझते हैं, क्योंकि हम कोई चीज मूर्ति रख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है ईश्वर पर ध्यान लगाने में। केवल इसलिए है मूर्ति। ये कोई मूर्ति, कोई किसी ने देखा थोड़ी है ईश्वर को जो वो उसकी शक्ल बना के मूर्ति की रख सकता है। जी देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि निराकार ब्रह्म में जो है वो उपासना के लिए कोई किसी तरह का आकार नहीं होना चाहिए। आपका नाम मैं प्रीति निगम को जानूँगी, तो उसके लिए मुझे एक फेस चाहिए ना, वो किस तरह का फेस है, क्या है, कैसी दिखती है, गोरी है, काली है, बाल छोटे हैं, बड़े, ये सारी चीज़ें आदमी सोचता है कि नाम उसका सुना है तो उसको बारे में इमेजिन करे किस तरह का होगा। और कभी-कभी आदमी पहले से इमेजिन करने लगता है ऐसा-ऐसा होगा। और तो वैसे ही मूर्ति पूजा को लेके भी मेरा मानना है कि साकार ब्रह्म जो है वो एक ईश्वर के बारे में सोचने का, एक समझने का, एक, भई जब हम जैसे ही आँख बंद करते हैं तो उस चेहरे का, उस मूर्ति का ध्यान आ जाता है।
ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, सनातन की तरफ देखिए बहुत 3 गहरी चीज़ें हैं। आस्था है। हुँ। 3 चीज़ें हैं, एक है मूर्ति, एक है प्रतिमा और एक है विग्रह। तो जो मूर्ति है, वो तो खाली एक सिंबल है और जो प्रतिमा है, जैसे मान लो मैंने नाज़नीन की प्रतिमा बनाई, तो उसकी बिल्कुल तस्वीर, उसके ऊपर मैं एक मूर्ति बनाऊँ, उसको बोलेंगे प्रतिमा। तो ईश्वर की तो प्रतिमा है ही नहीं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो उनकी शक्ल की है वो हम नहीं बना सकते हैं। और मूर्ति में जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तब उसको विग्रह कहते हैं, और मंदिरों के अंदर विग्रह होते हैं जिनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। तो इसलिए जो है वो ये फर्क है मूर्ति, प्रतिमा और विग्रह में। तो विग्रह करते हैं। तो ये जो है ना, जो अवतार हुए हैं विष्णु के, तो उनमें श्री कृष्ण और श्री राम दोनों विष्णु के अवतार थे। अवतार मतलब जो अवतरित हुए, मतलब अवतरित हुए इस पृथ्वी पर लोगों का भला करने के लिए। उनकी शक्लें देखी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने देखा श्री कृष्ण को, लोगों ने देखा श्री राम को, तो उनकी प्रतिमा बनाई जा सकती है क्योंकि उनकी शक्ल देखी हुई है। लेकिन बाकी किसी को देखा नहीं हुआ है, तो उनकी शक्लें नहीं बनाई जा सकती, उनके केवल विग्रह हो सकते हैं। जी, बिल्कुल प्रीति जी, अब मैं आप अपना ईमेल आपको व्हाट्सएप कर दूँगी और फिर आप मुझे सारी डिटेल भेज दीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ महिलाओं के साथ आके प्रैक्टिस करा दूँ। हाँ, मतलब मैं सारी महिलाएं जो है ना आपकी, उनको यहाँ पर हमारे चैनल पे लाइए। हम एक सनातन सभा रखते हैं, तो उसमें उनके सनातन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी लेंगे, उनको अपनी टीम में लगा लेंगे, तो इससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। और जो कोई भी सहयोग हमें आपकी टीम को और आपके बहनों को देना चाहेगा, तो आपको वो भी सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। और हम सबसे जुड़िए, यहाँ पर दीक्षित जी हैं और कई सारे लोग हैं जो हमारी टीम में हैं, वो आप सबकी मतलब क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। आपको कोई भी तकलीफ हुई, हम सब बातचीत करने को आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे। तो इसको अपना चैनल समझिए, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है, ऐसा समझिए। और आप सब अपनी बहनों के साथ यहाँ आइए जब भी मन करे, मतलब आप कभी भी, मैं भी हट जाऊंगी, केवल आप ही अपनी बहनों के साथ बातचीत भी कर सकती हैं, मतलब पूरा पैनल ही आपको दे दूंगी, आप ही लोग बातचीत करना। मतलब मैं चाहती हूँ आप लोग जुड़े हमारे साथ किसी तरह। जी, बिल्कुल, अवश्य अवश्य जी। मुझे बहुत ही खुशी हुई आप लोगों से मिलके, आपसे मिलकर। अब किसी के प्रश्न हैं आपके लिए तो प्लीज पूछ लीजिए नाज़नीन जी से। दीक्षित जी, आपका कोई प्रश्न है तो आ, हाँ, कोई लिख रहा है गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत हो गई है इंडिया में। मैं इंडिया से बाहर जी, हूँ तो भारत में अच्छा है, गर्मी मैं बहुत है। गर्मी से बच गई हूँ। नहीं, भारत में गर्मी बहुत है इसमें। हाँ, मैंने सुना है कितनी इतनी गर्मी पड़ती है, बाप रे। तो अब आपके जो भाई बहन है, वो जो आपके 2 भाई हैं, उनकी शादियां हो गई, वो लोग क्या जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, तबलीगी जमात में जाते हैं? 2 भाई नहीं, मेरा एक ही भाई है और वो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, वो मस्जिद में इमाम हैं, बिल्कुल नमाज़ पढ़ते हैं। और तबलीगी जमात से जुड़े हुए नहीं हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है बस। और वो किस जमात से जुड़े ये मुझे जानकारी नहीं है। वो एक मस्जिद में इमाम है। एक मस्जिद में इमाम है आपके भाई? आपकी आवाज कट गई है नाज़नीन जी। नाज़नीन जी, आप शिया हैं या सुन्नी? नहीं, मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, सॉरी सर, सुन्नी हूँ। तो आप कह रही हैं आपका भाई जो है वो इमाम है किसी मस्जिद का? मस्जिद में, जी, तो जी। इमाम तो शायद शियाओं में होते हैं ना, सुन्नियों में तो शायद मौलवी होते हैं। नहीं, इमाम जो नमाज़ पढ़ाते हैं ना, उनको इमाम कहते हैं। अच्छा, तो ये सुन्नी है, तो हाँ।
जी, और किसी के कोई प्रश्न है? ये सारे प्रश्न मत पूछिए आप, ये तो कुरान हदीसों में से हैं, ये मत पूछिए। तो आपके कोई सनातन के ऊपर क्वेश्चन है, सनातन धर्म पे? नहीं, मेरे आस-पास के जो लोग हैं, जो हमारे आस-पास का वातावरण है, उसमें मैं सनातन के प्रति बहुत गहरी रुचि रखती हूँ और लोग बीच-बीच में बताते भी रहते हैं। जैसे कि आजकल तो मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मुझे सनातन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है, अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसलिए मुझे काफ़ी जानकारी और जो प्रश्न मेरे मन में होता है, वो फिर मैं पूछ भी लेती हूँ लोगों से। हुँ। तो कुछ लोग यहाँ पर लिंक माँग रहे हैं, पर मैं जो हूँ वो इसलिए नहीं देती, फिर कुछ लोग ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और वो अपने-अपने ऐसे बेढंगे के क्वेश्चन्स भी पूछने लगे। इस डर से मैं लिंक नहीं देती हूँ, आप नीचे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि फिर मैं अगर एक बार क्वेश्चन जो है पूछूँगी तो फिर ये बीपी बोहरा जी आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैडम मोहम्मद को अपना आदर्श मानती हैं? मैं अपना आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानती हूँ, भारत में और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और मेरे जो आदर्श हैं वो भगवान श्री राम हैं। तो बोहरा जी ये कह रही हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस को मानती हूँ अपना आदर्श। तो आप और कोई पूछें क्वेश्चन? तो मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं किसी के स्पेसिफिक। तो अम, तो आपने मतलब ये चीज़ शुरू कर दिया, और तो मुसलमानों ने आपका विरोध नहीं किया कि वो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, तो आप कह रही थी उस समय कि मुसलमान लोग आपका विरोध करने लगे कि ये जो है अब इस्लामी नहीं रही हैं, मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो गया है। हाँ, बिल्कुल विरोध तो किया भी, बहुत सारे फतवे भी जारी किए और बहुत विरोध भी हुआ, परिवार में भी बहुत विरोध हुआ, परिवार वालों को भी बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा और बहुत धमकियाँ भी मिली मुझे कि जान से मार देंगे, तुम्हारे घर पे बम पटक देंगे, ये सारी धमकियाँ भी मिली और गाली-गलौज की तो कोई बात ही नहीं है जिसमें कि कौन-सी ऐसी गाली नहीं जो लोगों ने नहीं दी। तो ये सारे विरोध मुझे झेलने पड़े। फतवों की तो कई बार फतवे जारी किए गए देवबंद की तरफ से। मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार तुम इस्लाम से निकालोगे और खारिज करोगे? क्योंकि इस्लाम की प्रॉपर्टी है क्या तुम्हारी? मुल्लाओं की प्रॉपर्टी तो है ही, इस्लाम एक प्रॉपर्टी है, उसमें तुम किसी को दाखिल कर दो, फिर उसको खारिज कर दो। पूजा पद्धति है, जिसको मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। तो इस्लाम में रहते हुए भी इस्लाम को नहीं मानते, तुम उसका क्या कर लोगे? तो ये फतवा जारी करने का मुझे मतलब समझ नहीं आता, ये मतलब ये इमाम जारी करता है फतवा, तो इससे क्या होता है? फतवा जारी करने से क्या होता है फिर? इमाम नहीं जारी करता है, इन्होंने एक फतवा विभाग बना के रखा हुआ है। फतवा का मतलब अच्छा। होता है कि सलाह देना। लोगों को आप एक सलाह दीजिए, आपके पास कोई प्रश्न आया कि मुझे ये ऐसे-ऐसे हो गया, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप एडवाइस कर सकते हैं। तो आप हर किसी को एडवाइस करने लगते हैं और वो भी ज़बरदस्ती, जब हमने एडवाइस माँगी नहीं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, तो फिर तुम कौन होते हो एडवाइस देने वाले? ये पूछ रहे हैं शरद कुमार सिंह जी, 6 साल की आयशा से शादी पर क्या कहना है बहन जी? देखिए, इस पर मेरा यही कहना है कि अब उस समय के वातावरण के हिसाब से मोहम्मद साहब ने क्यों ऐसा किया, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मोहम्मद साहब के मन में क्या था ये तो वही जानते होंगे। क्यों उन्होंने 6 साल की आयशा के साथ शादी की, फिर क्यों उन्होंने 9 साल की उम्र में रिश्ता बनाया, ये वही जानते होंगे। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं कि क्यों किया उन्होंने। पर ये बात कितनी गलत है ना कि कोई बड़ा आदमी जो दादाजी की उम्र का हो, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ देखो 6 साल की बच्ची जो है उसको केवल माँ चाहिए, उसको केवल गुड़ियों से खेलना है, उसको माँ चाहिए। इतनी छोटी बच्ची को समझ नहीं होती शादी क्या चीज़ है, हस्बैंड क्या चीज़ है। और हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि अगर पीरियड्स भी आ जाए महिला को, तो भी वो गर्भ धारण करने के लायक नहीं होती। गर्भ धारण करने के लिए श्लोक है मेरे पास सुश्रुत संहिता का, उसमें लिखा है साफ-साफ कि 16 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 25 वर्ष का लड़का।
और हमारे यहाँ वर्ण आश्रम है कि पहले 25 साल जो है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम रखना पड़ेगा। तो लड़कों के लिए स्पेशली कि ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा उनको, और अब 25 साल तक। तो अब जो लड़की है वो 16 साल की हो सकती है, गर्भ धारण कर सकती है, और लड़का 25 साल का। ये हमारे सुश्रुत संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो है छोटे बच्चों का शोषण करना एटलीस्ट किसी प्रॉफिट कहने वाले व्यक्ति को उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोग कहते हैं वहां अरब में गर्मी पड़ती थी और ये सब, तो गर्मी तो लड़कों पे भी समान रूप से पड़ेगी, लड़कियों पे भी। अगर लड़कियां जल्दी मैच्योर होंगी तो लड़के भी होंगे। पर हमारा प्रश्न अब तो इसका यहाँ पर, मतलब जी, जी, तो बिल्कुल। मैं तो ये, जी आप बोलिए। देखिए, ये वहाँ का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये क्या है, क्या नहीं, ये अब ये मोहम्मद साहब ने क्यों किया, ये तो खुद पैगंबर मोहम्मद आकर के बता सकते हैं, क्योंकि वो आए और सारी चीज़ों को क्लियर करें। सब अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या किए जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे अन्य कोई लोग हों। तो सब अपने-अपने हिसाब से, आप खुद में पैगंबर मोहम्मद आए, इसकी व्याख्या करें, तभी तो हम समझ पाएँगे, नहीं तो फिर हम लोगों की समझ से ये परे है। देखिए कि क्यों करी या नहीं करी इससे बहस नहीं है, हुँ, क्यों करी ही, मतलब चाहे वो कोई भी जी, कारण क्यों ना हो, एक छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण करना बुरी बात है, सेक्स करना बुरी बात है। अगर किसी बच्ची को, अगर उन्हें सहायता भी करनी है तो वो उसको बहन बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं। उसके साथ यौन संबंध रखना ये एक क्राइम है, चाहे वो तब करा हो, और एक स्पेशली जो व्यक्ति अपने आप को नबी या मैसेंजर कहता हो तो उसे ऐसा कार्य उससे अपेक्षित नहीं था। तो बात ये, और जो लोग कहते हैं ना कि गर्मी पड़ती है वो, तो गर्मी जो है वो तो समान रूप से पड़ती है महिला लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी। तो इसका गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। और अगला प्रश्न जो है वो है भारत भूषण शर्मा का। नजरीन जी आप, नाजनीन है इनका नाम, नाजनीन जी आप इस्लाम और सनातन में क्या अंतर समझती हैं? इस्लाम और सनातन में अंतर यही है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, और सनातन जो है वो पूरी दुनिया की बात करता है। इसमें हर कुछ जड़ चेतन, पशु पक्षी, हर चीज समाहित है, पूरी दुनिया समाहित है, वही सनातन है। और जो शाश्वत सत्य है वही सनातन है। इस्लाम जो है वो झूठ दिखा रहा है, फरेब दिखा रहा है, क्या कि तुम मुसलमान रहोगे, इस्लाम को मानोगे तो तुम्हें जो है जन्नत मिलेगी, 72 बुरे मिलेंगी। ये सबसे बड़ा झूठ जो है इस्लाम में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। जी, शिनचैंग जी पूछ रहे हैं कि आपने खुद को कैसे बचाया उन लोगों से जो फतवा जारी कर रहे थे आप पे और मारने की धमकी दे रहे थे? देखिए, जो फतवा जारी कर रहे थे उनके ऊपर मैंने खुद मुकदमा किया था, क्योंकि आप फतवा जारी करने का भारत में आपको कोई अधिकार नहीं। भारत संवैधानिक देश है, और जहाँ पर संविधान चलेगा, आपका फतवा का कानून, शरिया का कानून नहीं चलेगा, जिसको हम लोग मानने वाले हरगिज नहीं है। तो उनके ऊपर मैंने खुद मुकदमा किया था। और जो इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे, वो खोखली धमकियाँ थी, क्योंकि मेरे सरकार से मुझे प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। और भी हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ मेरा समर्थन किया और मेरा साथ दिया। इस तरह से हम लोगों ने उनसे बचाया। और फिर मैंने कहा कि किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, कोई की आप जो है इस्लाम से मुझे निकालेंगे, खारिज करेंगे या मेरे घर पे बम पटेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। अब पहले जो है वो नाज़रीन अंसारी जो है वो किसी से डरती नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए मुझे इन कट्टरपंथियों की जो खोखली धमकियाँ हैं, वो सिर्फ़ खोखली ही रह गई। दीक्षित प्रोडक्शंस जी पूछ रही हैं, नाजनीन जी क्या आपने कुरान को तफसीर के साथ पढ़ा है, और योर और महिलाओं को मस्जिद क्यों कहो जाने देते हैं? महिलाओं को मस्जिद ये इसलिए नहीं जाने देते, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई जिस दिन महिलाएँ मस्जिद में जाने लगेंगी, इमामत करने लगेंगी, खुद मौलाना मौलवी बन जाएँगी, खुद उलमा बनेंगी, तो महिलाएँ आगे बढ़ने लगेंगी, वो अपने राइट्स को जानने लगेंगी। ये सिर्फ़ हम्म, महिलाओं को स्लैब बना के रखना चाहते हैं, बुर्के में कैद रखना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखना चाहते हैं, इसलिए वो महिलाओं को किसी भी तरह का कोई राइट्स देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। आपको पता है कि कुरान में लिखा है कि जो है औरत जो है वो आधे दिमाग की है आदमी से, और दो औरतों नहीं की, है। ये कुरान में लिखा है कि, और दो औरतों की मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दिखा सकती हूँ कि अ, मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं वर्सेस
कि औरत जो है वो यहाँ पर दिखा देती हूँ कि पहले तो कुरान 4:3 कहती है कि जो है औरतों से शादी करो जो तुम्हारे मन मुताबिक हो, 2 या 3-3 या 4-4। और सही बुखारी की 348 826 में अबू सईद अल खुदरी कहते हैं कि मोहम्मद कहते हैं कि विटनेस जो है अगर कोई गवाही देती है औरत तो उसकी गवाही आधी मानी जाएगी आदमी के मुकाबले। और कुरान की आयत 4:11 कहती है कि आदमी को जो है वो 2 लड़कियों के बराबर एक लड़के को जो है प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये अधिकार भी गलत है। सही बुखारी में 6301 में लिखा है कि वही वाली बात कि विटनेस जो है गवाही 2 औरतों की एक आदमी के बराबर है क्योंकि औरत का दिमाग कम है। और सही बुखारी में वॉल्यूम 1 बुक नंबर 9 वर्स नंबर हदीथ नंबर 490 में दिया है कि आयशा कहती है कि अगर नमाज के सामने से एक कुत्ता, एक गधा और एक औरत निकल जाए तो नमाज रद्द हो जाती है। और फिर वो मोहम्मद से कहती है कि तुमने हमें कुत्ते के बराबर कर दिया है। और फिर वो कहती है कि जब भी मैं लेटी होती थी तो मोहम्मद वहां पर नमाज पढ़ रहे होते थे मेरे और बिस्तर के ऊपर बैठे और किबला की तरफ डायरेक्शन करे तो मैं वहां से खिसक लेती थी क्योंकि मुझे उनसे नफरत थी। और सही मुस्लिम की 41039 में आयशा कहती है मोहम्मद से तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया है। और कि 99% औरतें जो महिलाएं हैं वो दोजख में हैं, ऐसा मोहम्मद ने कहा है कंजुल इमाल 22:10 में कि 99% विमेन जो है वो हेल में है। और ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं कि कितना भी मार सकते हैं। और ये भी लिखा है कि आदमी कोई पूछ नहीं सकता आदमी से कि तुमने क्यों अपनी बीवी को मारा। और मोहम्मद ने घूंसा मारा था अपनी बीवी आयशा के चेस्ट पर। सही मुस्लिम 4 चौथे सूरा की 2127 हदीथ है ये। तो ऐसी मेरे पास बहुत बहुत हैं। आपको पता है कि मर गए थे जो जब मोहम्मद साहब की एक बेटी मर गई थी तो सही बुखारी की वॉल्यूम 2 बुक नंबर 23 और नंबर 374 में अनस बिन मलिक कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने एक आदमी से पूछा अपने गिरोह में कि तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली सेक्स करने को, तो अपनी मरी हुई बेटी के साथ जो है सेक्स करने को कहा और वो वहां ग्रेव में चला गया। ये आप क्रॉस चेक कर सकती हैं, मैं आपको भेज दूंगी जो भी आप चाहेंगी। तो अरे वो ड्रॉप हो गई, मैं यहाँ पीछे से बोल रही थी मुझे दिखाने की वो ड्रॉप हो गई है। तो मैंने ये सारी चीजें उनको दिखाई हैं पर इनको समझ में आ गया है कि औरतों को समझ में आएगा ही महिलाओं को कि महिलाओं को दबाया जा रहा है। ये कोई बेवकूफ तो है नहीं जो उनको समझ ना आए। अच्छा आपको पता है कि हमारे वेदों में लिखा है कि और वो महिलाओं का दिमाग जो है चौगना होता है। पता नहीं मनुस्मृति में पढ़ा था मैंने, वेदों में पढ़ा था, एक जगह मैंने पढ़ा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का दिमाग 4 गुना ज्यादा है। अब क्या कहेंगे आप इस बात पर? मैं तो सोच रही हूँ मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाऊं जिसमें मैं कंपैरिजन कर दूं इस्लाम का और सनातन का, कुछ चीजों का जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। नाज़नीन जी ड्रॉप हो गई हैं फिर से। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा डोंट अंडर एस्टिमेट जी कि महिलाओं के लिए मुस्लिम तालिबान में रहने से बेहतर है कि हिंदुओं के बीच देवी बन के रहें। बिल्कुल सही कहा। और कौन मुस्लिम महिला ये बात नहीं जानेगी? तो आप ऊपर आके क्यों बात करना चाहते हो एनएलजी? आप यहीं नीचे से ही क्यों नहीं बोल देते? मुझे आपकी बात ठीक लगेगी तो मैं बुला लूंगी। यहाँ पर तो मैं खाली एक गेस्ट को बुलाती हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे कोई गेस्ट आए थे और मैंने लोगों को शुरू में जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मैं लोगों को ऊपर बुला लिया तो वो लोग कुछ भी बोल जा रहे थे। तो इसलिए जो है मैं जब किसी गेस्ट को इन्वाइट करती हूँ तो मैं और लोगों को नहीं करती। और आपको मेरे से बात करनी थी तो मैंने सनातन सभा खोली हुई थी, तब कोई भी नहीं आया।
खाली 2 बंदे आए हुए थे, मैंने क्लोज कर दी। यहाँ तो किसी देवता की इतने दिन पूजा नहीं की जाती जितनी की हमारे माँ आदिशक्ति दुर्गा की 9 दिन नवरात्रि होती है। जी, मैं सोचती हूँ मैं सबको लिंक भेज दूंगी। मैं 1-2 मिनट देखती हूँ, अगर ये नहीं आती हैं मैं इनको अगर ये आती हैं अब मैं तो इनको ठीक से विदा कर देती हूँ, इनका धन्यवाद कर दूंगी मेरे चैनल पे आने के लिए, और फिर मैं दे देती हूँ लिंक। ठीक है, मैं लिंक दे देती हूँ। एनएल जी, आपका इतना मन कर रहा है तो मैं लिंक दे देती हूँ, आप आ सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है नीचे। एनएल जी, आप आ सकते हो और बात रख सकते हो। तो मैंने लिंक दे दिया। बोहरा जी, आपका स्वागत है। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रीति जी, नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। दीक्षित जी, मैं तो ये स्ट्रीम कैसा गया? बहुत अच्छा मैम। मेरे तो मतलब गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा पानी चेंज हो गया इधर उधर जाने से, इस वजह से। ऐसा तो नहीं था मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी? मैम फिर बैक स्टेज उसमें थोड़ा बात करेंगे। वैसे मैम चली गई क्या, ये अभी हैं वो बैक स्टेज में? तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ ना कि अभी मैं इसको हम लोग बैक स्टेज में ही बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर एंड कर देती हूँ स्ट्रीम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम लोग। तो आप सब लोगों का सुनने का, आने का धन्यवाद, और हम बैक स्टेज में बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नाज़नीन जी का आज नेटवर्क जो है वो खराब चल रहा है, इसलिए वो जो है वो उनका नेटवर्क बार-बार ड्रॉप हो रहा था, पर हमें उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। वो दिल की अच्छी हैं और सनातनी जैसी हैं वो। तो अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क खराब होने की वजह से वो ड्रॉप हो गई हैं, और चूँकि मैं बहुत देर तक ऐसे बात नहीं कर सकती तो मैं स्ट्रीम को एंड करती हूँ। पर आप जुड़े रहिए मेरे साथ बैक में बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ बीते। जय हिंदू राष्ट्र, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए।